नमस्कार, डिवाइन एस्ट्रोलाइट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि शेयर मार्केट से, निफ्टी से, बैंक निफ्टी से, कमोडिटी से या स्पेकुलेशन से कोई जातक पैसा कमा सकता है या नहीं कमा सकता है। ये इसकी कुंडली से हम कैसे देखेंगे, या हमारे हाथ में कोई ऐसे लक्षण होते हैं पामिस्ट्री में कि हम ये देख सकें कि वो व्यक्ति शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता है या नहीं। तो उसके लिए कुंडली से देखने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसकी कुंडली में धन योग है या नहीं। धन योग क्या होते हैं? धन योग का मतलब ये है कि जो धन देने वाले घर हैं कुंडली में, जो कि 2, 5, 8, 9 और 11 घर हैं। इसमें 10वें घर को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन घरों के जो लॉर्ड हैं उनका आपस में संबंध हो, या वो इन्हीं घरों में प्लेस्ड हों और ये घर मजबूत हों, तो व्यक्ति की किस्मत में पैसा होता ही है। तो इसलिए उसको शेयर मार्केट से भी पैसा मिल सकता है अगर अदर फैक्टर्स भी उसके साथ हों। तो इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर ये है कि हमारी कुंडली में जो 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि पैसा देने वाले मेन नक्षत्र हैं। वो नक्षत्र हैं पूर्व फाल्गुनी, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ज्येष्ठा, विशाखा एवं स्वाति। अगर इन नक्षत्रों में प्लैनेट्स होंगे या इनके लॉर्ड अच्छे प्लेस्ड होंगे, तो ये जितने ज़्यादा प्लैनेट इन नक्षत्रों में होंगे उतना ज़्यादा धन ये व्यक्ति को देंगे। तो ये हो गए। इसके बाद में हमें देखना है बुध को और राहु को। बुध का, क्योंकि हमारा बुद्धि का कारक है, क्योंकि जो ये पैसा हम कमा रहे हैं ये अपनी बुद्धि से कमाना चाहते हैं, इसलिए बुध का कुंडली में अच्छा प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। बुध का कुंडली में अगर पोजीशन अच्छी है उसकी, तो आदमी की बुद्धि अच्छी होती है और वो डिसीजन भी अच्छे ले सकता है। अगर बुध कुंडली में, क्योंकि सूर्य के आसपास ही होता है हमेशा, अगर वो बुध कुंडली में सूर्य से पहले है थोड़ा और उदय है, तो वो व्यक्ति डे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, वो डे ट्रेडिंग कर सकता है। लेकिन अगर बुध सूर्य से आगे है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे तो ही उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर बुध सूर्य से आगे है और रेट्रो है, तो ये व्यक्ति है ये इंट्यूशन पे काम करेगा, ये मार्केट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेगा जो इसके लिए नुकसानदायक है। और अगर बुध सूर्य से पीछे होकर रेट्रो है, तो ये पास्ट टाइम के एनालिसिस पे भरोसा करेगा, प्रेजेंट सिनेरियो पे बिलीव नहीं करेगा। तो दोनों ही रेट्रो कंडीशंस में रूल जो हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे अगर बुध 2, 5, 8, 11 के लॉर्ड्स के साथ बेनिफिक आस्पेक्ट का संबंध नाड़ी का रूल है, जिसमें कि 1, 5, 9, 3, 7, 11, 6, 8 ऐसे करके जो संबंध है, अगर उसके बेनिफिक संबंध है, यानी कि 1, 5, 9 के अगर संबंध है या 3, 7, 11 का संबंध है, तो वो व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ जा सकता है। और इसके आगे बुध और राहु का अगर आपस में संबंध अच्छा है, ये जो मैंने एस्पेक्ट का संबंध बताया है, अगर बुध और राहु का भी संबंध अच्छा है, तो वो व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ जा सकता है। क्योंकि अगर राहु ठीक नहीं होगा तो राहु का काम तो छलना है या चला जाना है। तो ये शॉर्टकट के मेथड्स तभी अपनाएगा आदमी जब उस राहु अच्छा होगा, राहु उसको राइज देना चाहेगा। तो राहु की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके जो 2 अदर फैक्टर हैं वो है सन, क्योंकि सन आत्मिक बल का कारण है, तो सन का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। और सारी मार्केट सूर्य के हिसाब से चलती है। सूर्य और इसके साथ में जो शुक्र है, शुक्र मंदी करता है और बुध तेजी करता है। तो ये चीज़ का हमें संबंध देखना है। लेकिन किसी भी व्यक्ति ने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको अपने हाथ में भी देखना चाहिए। ये जो बीच का स्थान होता है ये राहु का स्थान होता है। अगर इसके इस स्थान पे त्रिकोण है, इस स्थान पे स्क्वायर है या त्रिशूल बना हुआ है, तो वो व्यक्ति शेयर मार्केट की तरफ जा सकता है। उसको राहुदेव पैसा देना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन मैं फिर भी एडवाइस करूँगा कि जुआ और सट्टा ये अनसर्टेन काम है, इनको देख समझ के ही किया जाए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी जाए तो ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू, धन्यवाद।